अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, हब एंड ब्रिजेस एटसेट्रा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के हवाले से। और नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज़ थी। टोपोलॉजी होता क्या है? एक लेआउट होता है नेटवर्क डिप्लॉय करने का, डिज़ाइन करने का। और वो टोपोलॉजीज़ की फर्दर जो है उसमें दो कैटेगरीज थी, एक फिजिकल टोपोलॉजी थी, एक लॉजिकल टोपोलॉजी थी। सिर्फ ये नहीं कि हमने नेटवर्क डिज़ाइन कर लेना, बल्कि डिज़ाइनिंग के साथ साथ उसके अंदर जो मैसेज पासिंग, सिग्नल की मूवमेंट है, सिग्नल पासिंग है, उसको भी हमने लॉजिकली देखना होता है टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो टोपोलॉजीज़ में हमने कुछ जो पढ़ी थी उसमें स्टार थी, बस टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी थी। उसके अलावा हमने कनेक्शंस की टाइप भी पढ़ी थी। और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो बेसिकली है नेटवर्क हार्डवेयर्स के ऊपर, नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर। दोस्तों, ये आपको डायग्राम में काफ़ी सारी जो डिवाइसेस और ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, केबल्स वगैरह भी। और तो ये बेसिकली आजकल मतलब पुराने डिवाइसेस से लेकर आज तक आजकल के जो जितने भी वाईफाई डिवाइसेस हैं उन सारी चीज़ों को मिक्स करके ये एक डायग्राम है। इसमें आपको आइडिया हो सकता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, बेसिकली वो इन डिवाइसेस के इर्द गिर्द घूमता है। वो सारा का सारा इन्हीं सिस्टम्स के इर्द गिर्द घूमता है। इनकी डिटेल जो हम इंशाल्लाह पूरे सब्जेक्ट में पढ़ते रहेंगे। साथ साथ एक एक चीज़ की अलग अलग डिटेल होगी उसमें, उनको परफॉर्म करने का, उनको कॉन्फ़िगर करने का, और हद तक के नेटवर्क डिज़ाइन करते हुए ये डिवाइसेस कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, सारी सारी चीज़ें इंशाल्लाह प्रैक्टिकली मैं कोशिश करूँगा कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ें। थ्योरेटिकली जो सिंपल थ्योरी पढ़ लेना, और वो उस चीज़ से हट के मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली साथ साथ आपको ऐसे ऐसे लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स अपलोड करके दूँ जिसमें आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट करते फ़ौरन जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड अगर आपको कोई काम या जॉब टास्क परफॉर्म करना पड़ जाए तो आपको आसानी से करना आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले पहले जी नेटवर्क डिवाइसेस में पहली पहली जो टाइप है वो है जी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस डायग्राम में आपको ये जो आपको पहले दो नज़र आ रही है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये जो पहला है इसमें ये हमारे पास वायर नेटवर्क कार्ड है। यहाँ पे पोर्ट बनी हुई है जो वो केबल लगाने वाली पोर्ट की तरह की है। और जो सेकंड वन है वो है वाईफाई, जो कैचर के तौर पे डिवाइस यूज़ हो रहा होता है, और सेंडर के तौर पे ये वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फर्दर डिटेल्स जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है, कैसे वर्क करता है। उसके बाद जी रिपीटर है। रिपीटर जो डिवाइस होता है उसकी शक्ल भी इसी तरीके की है जैसे स्विच, रिपीटर, ब्रिज, इन सब की एक जैसी शक्ल होती है। और जो राउटर होता है उसकी भी शक्ल सेम उसी तरह की होती है। सिर्फ क्या होता है उसके अंदर की सेटिंग और कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उसके बाद हब है जी। हब बेसिकली एक स्विच से भी पहले स्टेप पे होता है, जैसे कि सिंपल एक कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करना हो तो वो हब के हवाले से भी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखते हैं। उसकी शक्ल भी इसी तरह डिवाइसेस जैसे ये हैं इन्हीं की तरह की होती है। डिवाइसेस में इनकी ये जो दरमियान में चार डिवाइसेस की डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही है। उसके बाद ये ब्रिज के ऊपर आते हैं। ब्रिज भी दिखने में ऐसा ही होता है। बाकी इसके टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं ये फर्दर हम स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। राउटर्स जो होता है वो राउटिंग प्रोवाइड करता है, बेस्ट पाथ हमें डिसाइड करके देता है। तो राउटर्स भी एक किस्म का ये जैसे शक्ल है, ये फोर्थ वन है, इसी तरह की शक्ल होती है। काफ़ी सारे पोर्ट्स होते हैं और उसके थ्रू फर्दर हम नेटवर्किंग के लिए केबल्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्विच हमारे पास स्विच सिंपल इसी तरीके का एक डिवाइस है जैसे डायग्राम में है। और इसमें क्या करते हैं कि एक इनपुट केबल होती है और बाकी आउटपुट केबल्स होती हैं। उसके ज़रिए से क्या होता है कि एक कनेक्शन जो है हम काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को, काफ़ी सारी जो है फर्दर जो लैन्स होती हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू यूजिंग स्विच। फर्दर जो है ये केबल्स हैं, ये कुछ केबल्स वगैरह को जो है बनाने के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे छोटे छोटे टूल्स होते हैं, वो टूल्स के हवाले से ये चीज़ें हैं। प्लस में ये पूरा एक कॉइल है जिसे केबल का कॉइल जैसे होता है वो चीज़ है। और ये आजकल के लेटेस्ट वाईफाई डिवाइसेस वगैरह जो हम
ईवो और जैसे डिवाइस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, वो वाली डिवाइसेस हैं। और कुछ दरमियान में ये जो लेयर है ये आपको नज़र आ रही है, ये है वाईफाई डिवाइसेस, वाईफाई राउटर्स के नेम से, एक्सेस पॉइंट के नेम से मार्केट में आजकल अवेलेबल है। इनसे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट एक जो है गाइड और एक कंप्लीट जो है लेक्चर अपलोड करूँगा, वहाँ तक कि इन डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसके अंदर सेटिंग कैसे करनी है, फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, हम कैसे डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर सेट कर सकते हैं, नेटवर्क कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इन डिवाइसेस के ज़रिए से, वो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि हर डिवाइस के अंदर कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म नहीं होता। और जैसे एक मिसाल है, जितना गुड़ उतना मीठा। तो जितनी महंगी डिवाइस होती है उसके अंदर सेटिंग और उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस की डिटेल्स, फीचर्स वगैरह उतने ज़्यादा होते हैं। तो और ये कंपनी टू कंपनी भी वेरी करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है कुछ बेसिक्स जो इन डिवाइसेस में हैं वो आपको सिखा दूँगा, और हो सका तो जो है वीडियो प्रॉपर जो है डिवाइस की और कॉन्फ़िगरेशन की वो भी आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको एनआईसी भी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड केबलिंग। अब होता ही है कि जैसे ये डिवाइस के आपको नज़र आ रहा है कि ये पोर्ट बनी हुई है, इस पोर्ट पे हम केबल लगाते हैं। जब भी हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की जो नेटवर्क पोर्ट के अंदर केबल लगा रहे थे, तो बेसिकली हमें फ्रंट से तो जैसे ये पोर्ट नज़र आ रही होती है, अंदर से इस तरह का सर्किट होता है जो कि उस कंप्यूटर के अंदर फिक्स हुआ पड़ा होता है। अच्छा, पहले थोड़ा पुराना जो टाइम था या पुराने दौर में ये डिवाइस इस शक्ल में आता था। आजकल जो जितने भी लैपटॉप्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर बिल्ट इन ये फिक्स होता है, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स सर्किट जो है इंस्टॉल होता है। तो अलग से ये परचेज मतलब कि बहुत कम लोग करते हैं। तो बेसिकली मकसद हमारा ये होता है कि ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो कंप्यूटर को और केबल को। अब केबल जो ही लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है इंटरनेट के सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएंगे और इंटरनेट वगैरह की सर्विसेज वगैरह हम यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो सारे के सारे सिग्नल जब आते हैं वो इस पोर्ट पे आते हैं, पोर्ट पे फर्दर आगे उनकी कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन के बाद फिर ये सारे के सारे जो कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ वगैरह, जो स्टेप्स वगैरह परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे इधर से ही गुजर के आते हैं और गुजर के जाते हैं। It prepares data, sends data, and controls the flow of data. It can also receive and translate data into bytes for the CPU to understand. तो केबल के ऊपर जो हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है, केबल पे सिग्नल जो है वो करंट की शक्ल में आ रहा होता है। उस करंट को उठा के सीधा हम माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू को लगा दें, तो माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू उस करंट को चेक करके फ़ौरन से नहीं समझ सकता कि ये क्या मैसेज या क्या ईमेल या क्या चीज़, क्या फ़ाइल हमारे पास आ रही है। तो उसको जो है माइक्रो प्रोसेसर के मुताबिक उन सिग्नल्स को, उन करंट को कन्वर्ट करना और प्रॉपर बाइट्स में और सेटिंग करके जो है माइक्रो प्रोसेसर को देना, वो इस डिवाइस का काम होता है। इस डिवाइस के अंदर सेटिंग वगैरह सारी की होती है सर्किट्स के थ्रू। The following factors should be taken into consideration when choosing a network interface card. तो आपके पास प्रिपेयरिंग डाटा की इसमें कैपेसिटी हो, सेंडिंग एंड कंट्रोलिंग डाटा और कॉन्फ़िगरेशन, ड्राइवर्स, कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस। ये वही बेसिक्स जो फीचर्स होते हैं हर हर डिवाइस के, वो फीचर्स उसके अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो इसके भी फीचर्स को देख के देन हमें ये यूज़ करना होता है। अब प्रिपेयरिंग डाटा क्या होता है? इन द कंप्यूटर डाटा मूव्स अलोंग बसेस इन पैरेलल एज ऑन अ 4 लेन इंटरस्टेट हाईवे। अब ये बसेस क्या होती हैं? कल लास्ट वाले जो ट्यूटोरियल लेक्चर में मैंने बसेस का डिस्कस किया था कि कंप्यूटर के अंदर बसेस बेसिकली केबल्स को कहते हैं। तो इसके अंदर जो है केबल्स की लाइंस होती हैं, उसके थ्रू डाटा जा रहा होता है और आ रहा होता है, और वो कन्वर्ट भी हो रहा होता है। बाहर से जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो करंट की फॉर्मेट में आ रहे होते हैं, उनको कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके उसको पैकेट्स बनाना या उससे रिलेटेड जो है हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करना, वो सारी की सारी एक्टिविटी कन्वर्जन की इस डिवाइस के ऊपर हो रही होती है। बट ऑन अ नेटवर्क केबल data travels in a single stream as on one lane highway. The difference can cause problems transmitting and receiving data because the paths travel are not the same. तो वो ज़ाहिर बात है, डाटा जो जा रहा है और आ रहा है उसको जो है
मैनेज करना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अवसर आते हैं, तो उसमें डाटा हमेशा जो है उन कह लें कि एक टाइम पे हमारे पास आपको एक ईमेल नहीं रिसीव हो रही होती, बल्कि डिफरेंट किस्म का डाटा रिसीव हो रहा था। जैसे कि हमने कोई आईडीएम में डाउनलोडिंग भी लगा रखी होती है, और साथ में केबल के ऊपर जो है जो सिग्नल आईडीएम के या डाउनलोडिंग वाले सिग्नल के साथ साथ कोई फेसबुक के मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, कोई ईमेल वगैरह भी रिसीव हो रही होती है या हमारी सेंड हो रही होती है। तो वो सारे सिग्नल जो है वो रिसीव भी हो रहे थे, सेंड भी हो रहे थे। तो इन सारे सिग्नल्स को मिक्स होने से ये डिवाइस बचाता है और अलग अलग हर चीज़ को डील करता है। It is a NIC's job to translate the data from computer into signals that can flow easily along the cable. It does this by translating digital signal into electrical signals, and in case of fiber optics, network interface card to the optical signal. अगर ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका जो है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला कार्ड है, उसके अंदर पोर्ट थोड़ी शक्ल चेंज होती है और कार्ड की जो सेटिंग है और कार्ड का जो सर्किट है वो भी चेंज होता है। तो वो क्या करता है कि आपके सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल की बजाय जो लाइट सिग्नल होते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स वगैरह पे सिग्नल मूव हो सके। तो इसी तरीके से सेंडिंग एंड रिसीविंग को भी कंट्रोल करता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इसके अंदर जो होती है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है। ये प्रैक्टिकली जो है कार्ड्स वगैरह जैसे हम ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ये सारी सेट हो जाती हैं। ये ड्राइवर्स के हवाले से डिटेल आ गई। और उसके बाद जो मतलब ड्राइवर्स बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक नेटवर्क कम्युनिकेशन में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं कि कैसे जो है इंटरनेट के सिग्नल्स को हैंडल करना है, लिंक डाउन इश्यूज को हैंडल करना है, और काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जो हैंडल करने होते हैं। इनके जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन की प्रॉपर डिटेल्स है वो बेसिकली हमारे पास OSI लेयर मॉडल एक है, उस मॉडल के थ्रू हम समझेंगे। जब आप लोग वो मॉडल समझ जाएंगे या कम्युनिकेशन का कंप्लीट मेथड आप क्लियर होगा, फिर आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की जो एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो फ़ौरन से समझ आ जाएंगी। परफॉर्मेंस में वही बात है, अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज नेटवर्क वगैरह सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी रिपीटर्स। रिपीटर क्या होता है जी? रिपीटर आर वेरी सिंपल डिवाइसेस, दे अलाउ a cabling system to extend beyond the maximum allowed length by the amplifying the network voltages so that travel faster। अच्छा दोस्तों, जो केबल होती है, जब भी आप कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करें या कोई से दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करें, तो उनका जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो बेसिकली इतनी होती है कि आप सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब होता यह है कि 100 मीटर से ज़्यादा अगर आपकी लंबी केबल हो जाए, ये जो नेटवर्क केबल, इंटरनेट केबल हम यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल इसे कहते हैं, केबल्स की डिटेल पे आगे देखेंगे। जो केबल की अगर लेंथ जो है 100 मीटर से ज़्यादा अब एक्सटेंड हो जाए, तो उससे क्या होता है कि आपके सिग्नल लॉस हो जाते हैं। तो आपको अपने सिग्नल्स को रिपीट करना होता है, दोबारा से जो सिग्नल वेव है वो पूरी करनी होती है, आपकी एनर्जी जो सिग्नल की है वो पूरी करनी होती है, ताकि हमारे सिग्नल जो है फर्दर आगे मूव कर सकें और डाटा कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। अब इसकी सिंपल अगर एग्जांपल दूं, फिलहाल कंप्यूटर नेटवर्क से हट के, तो घरों में जो टीवी केबल कनेक्शन सबने लगवाए होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर जो है टीवी केबल आपकी उस पे कह लें कि सिग्नल सही नहीं आ रहे होते हैं और केबल के चैनल्स वगैरह सही साफ नज़र नहीं आ रहे होते। तो उस पे जब हम कंप्लेन करते हैं, वो लोग आते हैं आके हमारे घर के बाहर या कहीं करीब जो मतलब जो टावर लगे होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के जो मतलब खंबे वगैरह जिसे कहते हैं वो लगे होते हैं, उस पे क्या करते हैं कि आके एक डिवाइस लगा जाते हैं। वो जो डिवाइस होता है वो बेसिकली सिग्नल्स को बूस्ट करता है, रिपीट भी करता है। एक होता है बूस्टर, एक होता है रिपीटर। बूस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके सिग्नल को स्ट्रेंथ करता है, एम्पलीफाई करता है, लेकिन वो बूस्टर क्या करता है कि आपके सिग्नल में अगर कोई नॉइस है तो उस नॉइस को भी बूस्ट कर देता है।
तो उससे क्या होता है कि आपके पास चाहे डिवाइस करीब ही लगा हो, सिग्नल स्ट्रेंथ पूरी आ रही होती है, लेकिन आपके पास सिग्नल या डाटा जो है वो साफ हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं टीवी केबल की एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास सम टाइम क्या होता है कि केबल बिल्कुल साफ आ रही होती है, चैनल बिल्कुल साफ होता है, लेकिन उसकी आवाज़ ख़राब होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपके जो सिग्नल एम्पलीफाई तो हो रहे होते हैं, लेकिन साथ में नॉइस जो है वो भी एम्पलीफाई हो जाती है। तो जो एम्पलीफिकेशन एक्टिविटी है वो होती है बूस्टर के ज़रिए से। जो रिपीटर होते हैं, रिपीटर बेसिकली बूस्ट नहीं करते इतना ज़्यादा, वो सिंपली जो सिग्नल की ओरिजिनल वैल्यू होती है उस ओरिजिनल वैल्यू तक जो लॉस होते हुए सिग्नल होते हैं उसको रिपीट करके ओरिजिनल लेवल पे ले आते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो सिग्नल लॉस हो रहा है वो बैलेंस हो जाता है, और फर्दर जो है 100 मीटर तक जो लॉस होना होता है वो फर्दर अगले 100 मीटर तक जो है सिग्नल दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। उससे क्या होता है कि ऐसे जैसे आप हर जो है 90 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे है केबल के साथ रिपीटर लगा दें, तो एक रिपीटर से आपका डिस्टेंस जो है 100 की बजाय 200 मीटर तक चला जाएगा, और फर्दर 200 मीटर की लोकेशन पे एक और जो है रिपीटर लगा दें तो आपका डिस्टेंस आगे 300 मीटर तक एक्सटेंड हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि आप केबल जो है वो अपना नेटवर्क का जो जाल है वो बढ़ाते जाएँ। तो आई होप ये जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है ये आपको समझ आ गई होगी। इस चीज़ का मैं आपको प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैं लास्ट टाइम जहाँ जॉब करता था वहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स वगैरह की ड्यूटीज़ वगैरह भी मेरे ज़िम्मे थी। उसमें क्या था कि प्रैक्टिकली जो है एक दफ़ा क्या हुआ था कि मैंने जो है ना डिवाइस डिप्लॉय करना था। मेन सर्वर कंप्यूटर से केबल मैंने वहाँ से ली, और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके मैंने जब डिवाइस लगाया तो डिवाइस मेरे पास जो था उस वो नहीं चल रहा था। वो उसको वैन केबल जो है डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी, और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी। अच्छा, उसमें एक प्रैक्टिकली मैंने क्या चीज़ देखी, ये अगर कल को अगर आप भी नेटवर्क की फील्ड में काम कर रहे हो तो ये जो है टिप कह लें कि आप लोगों को फ़ायदा देगा। हुआ क्या कि जब मैं लैपटॉप पे केबल कनेक्ट करता था तो लैपटॉप पे इंटरनेट चलने लग जाता था, केबल पे सिग्नल महसूस हो जाते थे, और नेटवर्क कनेक्ट हो जाता था, और कम्युनिकेशन गूगल वगैरह ओपन करता था तो वो ओपन हो जाता था। लेकिन जब मैं वहाँ पे कोई वाईफ़ाई डिवाइस कनेक्ट कर रहा था जिसके ज़रिए से फ़र्दर मैंने वहाँ पे वाईफ़ाई सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो वो डिवाइस जो था उसमें लिंक डाउन नज़र आ रहा था। उसके थ्रू सिग्नल रिपीट नहीं हो पा रहे थे। तो उससे मैंने फिर आइडिया लगाया कि ये बेसिकली डिवाइस जो है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो सिग्नल को बूस्ट कर सके या रिपीट कर सके या समझ सके। जबकि लैपटॉप के अंदर जो इंटरफ़ेस कार्ड मेरा लगा हुआ था, वो सिग्नल को रिपीट आसानी से कर रहा था। मीन के उस जो लॉस वाले या कम वाले सिग्नल थे, उस पे भी वो इंटरनेट कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, केबल की लेंथ क्योंकि उस टाइम मेरी तकरीबन कोई 90 से 100 मीटर के करीब-करीब पहुँची हुई थी। तो मैंने क्या किया, जाके दरमियान से नेटवर्क केबल को जो है काटा, काट के वहाँ पे एक स्विच जो है, एक रिपीटर के तौर पे जो है, वो वहाँ पे लगा दिया, और उसको इंटरनेट का मतलब कम्युनिकेशन के साथ-साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी दे दिया। उससे क्या हुआ कि मेरे पास वो सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, और उसके बाद फिर जब मैंने 100 मीटर के फासले पे वाईफ़ाई डिवाइस कनेक्ट किया तो उससे क्या हुआ कि वो आसानी से इंटरनेट चलना स्टार्ट हो गया, और वाईफ़ाई सिग्नल पे भी इंटरनेट जो है वो चल रहा था। जबकि पहले क्या था, सिर्फ़ लैपटॉप पे चल रहा था। तो आई होप ये पूरा सब्जेक्ट जब हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जब डिवाइसेज़ के ऊपर फर्दर डिस्कशन हो रही होगी, या जब कभी आप खुद डिवाइसेज़ पे काम कर रहे होंगे तो उस दौरान ये मेरी बातें आपको आसानी से समझ आ जाएँगी इंशाल्लाह। तो रिपीटर का आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, इसको टिपिकली यहाँ से रीड कर लेते हैं। They allow a cabling system to extend beyond its maximum allowed length by amplifying the network voltage so they travel further. Repeaters are nothing more than amplifiers, and as such are very inexpensive. Repeaters are repeaters can only be used to रीजनरेट सिग्नल बिटवीन सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग मोर देन एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर होते हैं लेकिन लॉस सिग्नल को उठा के ओरिजिनल सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल एम्पलीफायर जिन्हें हम बूस्टर कहते हैं, बूस्टर एक ऐसे एम्पलीफायर होते हैं
जो कि नॉइस को भी साथ में बूस्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी डिवाइसेस और सेटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिससे ये सारी चीज़ें हैंडल की जाती है। ये कंप्लीट एक नेटवर्क की फील्ड है। For example, we can extend Ethernet 10 base 2 network to 400 meters with a repeater, but can't connect to Ethernet and token ring network together with one. तो ये वही कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस किया, वही बातें हैं कि 400 मीटर तक बढ़ाना चाहें या जितना लंबा बढ़ाना चाहें उसमें दरमियान में डिवाइसेस वगैरह हमें लगाने पड़ेंगे। तो ये इसकी टिपिकल डायग्राम है कि जिसको कुछ कंप्यूटर्स ये हैं, ये आपस में कनेक्ट हैं, देन उसके बाद यहाँ पे रिपीटर लगेगा, देन आगे रिपीटर लगता जा रहा है और एक्सटेंड होता जा रहा है। ये एक किस्म का रिंग टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करने का तरीका है। हब क्या होता है जी? हब पुराने दौर में यूज़ होता था। आजकल क्या होता है कि एक ही किस्म का डिवाइस होता है, वो हब के तौर पे भी काम कर रहा होता है, स्विच के तौर पे भी काम कर रहा होता है, राउटर के तौर पे भी काम कर रहा होता है और वाईफाई सिग्नल ट्रांसमिशन में भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो डिवाइसेस कैसे होते हैं आजकल के, उसको जो है काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आपका सिंपली मैं बताऊँ कि जैसे हम केबल टीवी केबल वाली एग्जांपल पे वापस आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब हम अक्सर देखते हैं कि घर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा जो हमने एलसीडीज़ या टीवी वगैरह हमने चलाने होते हैं, तो जो इनपुट पे हमारे पास बाहर से केबल आ रही होती है, वो केबल एक होती है, हम वहाँ पे क्या करते हैं, जॉइंट लगाते हैं। वो जॉइंट के लिए जॉइंटर ले आते हैं और जॉइंटर जो है वो 1 टू 2 या 1 टू 3 वाले जॉइंटर हमें मिल जाते हैं। तो वो जॉइंटर जो होते हैं, वो बेसिकली आपके हब के तौर पे काम कर रहे थे। हब क्या करता है, एक केबल लेता है, उसको फर्दर काफ़ी सारे कनेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, एक एक्टिव हब होता है और एक पैसिव हब होता है। वो जो मैंने बताया कि केबल आप जो है एक केबल आ रही है उसको 2 या 3 केबल्स में कन्वर्ट करते हैं और आगे फर्दर 3 जो है टीवी वगैरह, एलसीडीज़ वगैरह चलाते हैं। तो उसपे क्या होता है कि अगर आपका वो जो कनेक्टर जो जॉइंटर ले आए हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर के साथ चलता हो, थोड़े से बड़े वाला वो जॉइंटर एक डब्बी सी मिलती है जो के साथ में डिवाइस या इलेक्ट्रिकल जो है कनेक्शन और चार्जर लगा के हमें उसको चलाना होता है। अगर आप यूज़ करें तो उसको हम एक्टिव हब कहेंगे। अगर आप उसके बगैर यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के बगैर सिंपली जॉइंटर के तौर पे कनेक्टिविटी के लिए आप ले आते हैं डिवाइस, तो वो बेसिकली पैसिव हब होगा। अब ये तो टीवी केबल के लिहाज से मैंने एग्जांपल दी, जबकि नेटवर्क के अंदर भी इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू आप नेटवर्क की एक केबल को फर्दर 2-3 जो है कनेक्शंस में केबल्स में जो एक्सटेंड करते हैं। तो उस चीज़ से जो डिवाइस मतलब उस एक्टिविटी के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हब कहते हैं। ये डायग्राम्स हैं, इस तरीके से हब वगैरह वर्क किया करते हैं या उसके पोर्ट्स लगी होती हैं और 8 पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं, 5 पोर्ट्स और ये अलग-अलग किस्म के हब अवेलेबल हैं। तो ये ऐसे है जैसे एक 4 कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट कर दिए, 4 कंप्यूटर यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ये दरमियान में हमारे पास हब अवेलेबल है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए से आप कह लें कि 2 नेटवर्क्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं और उसमें ब्रिजिंग कर रहे होते हैं। कैसे होता है? जैसे इसकी टिपिकल डेफिनेशन पढ़ लें फिर डायग्राम बताता हूँ। दे जॉइन सिमिलर टोपोलॉजीज एंड आर यूज्ड टू डिवाइड नेटवर्क सेगमेंट्स। होता क्या है, नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाए तो उसको 2 हिस्सों में अलग डिवाइड करने में या फिर 2 छोटे-छोटे नेटवर्क को आपस में जॉइन करने के लिए दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज जैसे सिंपल जो हमारे ब्रिजेस होते हैं रोड्स वाले, एक सड़क से दूसरी सड़क, अगर आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना चाहें, कोई नहर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हो, तो क्या होता है एक रोड दूसरी रोड के साथ आपस में कनेक्ट हो रही होती है। इसी तरीके से नेटवर्क का भी एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो हमारे पास ब्रिज यूज़ होती है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है कि इधर से एक लैन है, दूसरी साइड से एक लैन कंप्यूटर्स की है और ये दरमियान में ब्रिज हमारे पास है और ये ब्रिज फर्दर आगे भी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट है। ये आपको इसकी शक्ल भी नज़र आ रही है। स्विच क्या होता है जी? स्विच ये भी नेटवर्क डिवाइस है, हब से थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है।
अब जो है सिंपली आपका डाटा ब्रॉडकास्ट कर देता है, जबकि स्विच जो है वो क्या करता है, डाटा को थोड़ा एफिशिएंट तरीके से मैक एड्रेसेस के थ्रू इंटेलिजेंट तरीके से डाटा को ट्रांसमिट करता है। जिसका डाटा रिसीव होता है, जिसके एड्रेस के लिए डाटा रिसीव होता है, उसी को ही डाटा फॉरवर्ड होता है, ना कि सारे कंप्यूटर्स को फॉरवर्ड हो जाए। तो नेटवर्क स्विचेस जो है वो मच मोर इंटेलिजेंट होते हैं। नेटवर्क स्विच इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स नेटवर्क segments low and network switches appears nearly identical to the network hub। मतलब कि जो सस्ते वाले या हल्के कैटेगरी के जो स्विच हैं वो हब की तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हाई एंड होते हैं वो बेसिकली इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन काफ़ी सारे होते हैं। Network switches are capable of inspecting data packets as they are received, determining the source and destination device of that packet and forwarding it appropriately। मतलब प्रॉपर डेस्टिनेशन पे डाटा को सेंड करने के लिए हमारे पास हर होता ही है कि स्विच के अंदर कुछ पोर्ट्स बनी होती हैं। उन पोर्ट्स में जब हम केबल्स वगैरह कनेक्ट करते हैं, जैसे ये पोर्ट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स को हम अगर इस स्विच के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट कर दें या हब के थ्रू कनेक्ट कर दें, तो स्विच क्या करता है, हर कंप्यूटर के एक अलग अलग एड्रेस, जैसे कि मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक जो है एड्रेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग टाइम से वो जनरेट हो जाता होता है। उस एड्रेस को स्विच अपने पास अंदर सेव कर लेता है और स्विच के अंदर एक टेबल बन जाता है, जैसे कोई मतलब के सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, इसी तरीके से एक रिकॉर्ड का टेबल बन जाता है जिसके अंदर सारे के सारे जो मैक एड्रेसेस हैं वो स्टोर हो जाते हैं। और उन मैक एड्रेसेस के अकॉर्डिंग डाटा जो है आता है और जाता है और एक्यूरेट लोकेशन पे आता जाता है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन डाटा कम्युनिकेशन हमारी एक्यूरेट और फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है राउटर। राउटर भी स्विच की तरह का होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कह लें ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। उसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ मैक एड्रेस नहीं बल्कि आईपी एड्रेसेस एक लेयर होती है, उसके थ्रू नेटवर्क की कैलकुलेशन की जाती है और प्रॉपर जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अब जब वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 3-4 अलग-अलग किस्म के रास्ते हैं अपना डाटा जो है रिसीवर साइड पे पहुंचने के लिए, तो सेंडर के पास अगर 3-4 ऑप्शन हो तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट पाथ कौन सा होगा, वो हमें राउटर डिसाइड करके देता है कि किस साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है और किस साइड पे ट्रैफिक कम है और किस साइड से सिग्नल जो है जल्दी पहुंच जाएगा और डाटा हमारा जल्दी पहुंच जाएगा। इसके लिए हमारे पास जो राउटर है वो हैंडल कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। तो ये जैसे डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये रैक बने हुए हैं, इन रैक के अंदर अलग अलग राउटर्स वगैरह लगे हुए हैं और केबल्स वगैरह कनेक्ट हुई पड़ी हैं। तो ये राउटर्स क्या होते हैं, इनकी सेटिंग होती है, कोडिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसके थ्रू जो है डिफरेंट लैन्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह आपस में कनेक्ट होते हैं, उनको हैंडल किया जाता है। Routers are highly intelligent devices that connect multiple network types and determine the best path for sending data. The advantage of using a router over a bridge is that the router can determine the best path। बस ये सबसे जो समराइज लाइन है बात वो ये है कि ये बेस्ट पाथ हमें प्रोवाइड करता है। तो हाउएवर दे आर स्लोअर देन द ब्रिज, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसे जैसे आपके पास विंडो एक्सपी जो है वो आजकल हम यूज़ करें तो निस्बतन वो फास्ट होगी, लेकिन विंडो 10 अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो वो बहुत स्लो चल रहे थे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और न्यूज़ और काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में चलना स्टार्ट हो जाती हैं, और ड्राइवर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा एचडी और हैवी किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से राउटर के अंदर भी सेटिंग कोडिंग ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वर्किंग में टाइम ले रहा होता है और कॉम्प्लेक्स उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। They are more intelligent device, as such they analyze every packet causing packet forwarding delays। एग्जैक्ट पाथ ढूंढने के लिए जो है हर पैकेट को चेक किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। Because of this intelligence, they are also more expensive। Routers are normally used to connect one LAN to another। मीन के इसमें लैंस को कनेक्ट किया जाता है, बल्कि इनको 2-3 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन आजकल क्या है कि छोटे-छोटे सस्ते-सस्ते जो है हमारे पास वाईफाई राउटर्स जिसे हम कहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। उससे क्या होता है कि
उसके वाईफाई सिग्नल पे हम अपने वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं और उसके बैकएंड पे पोर्ट पे जो कुछ हमारे पास नज़र आ जाए केबल कनेक्ट करने की जगह, तो वहाँ पे 2-3 कंप्यूटर्स हम केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। Typically, when a WAN is set up, there will be at least 2 routers used. तो जब भी बड़ा नेटवर्क बनाने लगेंगे तो उसमें राउटर हमें लाजमी लगाने पड़ते हैं। तो ये एक डायग्राम जैसे होगी कि डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करने के लिए 2-3 राउटर्स दरमियान में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको नेटवर्क डिवाइसेस की डिटेल जो है बआसानी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है OSI लेयर मॉडल्स के ऊपर होगा। आई होप उसके अलावा कोई अच्छा टॉपिक जो है मज़ीद समझाने के लिए OSI लेयर से पे जाने से पहले अगर हुआ तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।